एक कोबरा ने हमें डस लिया है। अरे अब हमारे इस ह्यूमन ने क्या कर दिया? अरे हमारा ह्यूमन एक कोबरा को अपनी बीन की धुन पर नचाना चाहता था। मुझे लगा तुम काफी दर्द में हो। मैं दर्द में हूँ। मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। मेरी टांग पर कोबरा ने जहाँ डसा है वहाँ तेज दर्द और जलन हो रही है। लेकिन सांप को पकड़ना इतना मजेदार टॉपिक है कि मैं इसको लेकर काफी एक्साइटेड हो जाता हूँ। हमने तो पहले भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं, सब निकम्मे हैं। मैं जानता हूँ कि कोबरा को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये सबसे जानलेवा शिकारी होते हैं। भला तुम उनके लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालना चाहते हो? लेकिन इस शानदार जीव को पकड़ना और उसके जहरीली डंक से बचने का अपना अलग ही मजा है। एक मिनट, तुमने कहा जहर? बिल्कुल, किंग कोबरास इस धरती पर मौजूद सबसे जहरीले जीवों में से एक है। कई बार तो उनके डसने के 30 मिनट के अंदर ही मौत हो जाती है। सब मरने वाले हैं। क्या बोलती है रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स वाली पब्लिक? कोबरा ने जहाँ पर काटा था वहाँ से काफी खून बह रहा है। लगता है कि डंक के कारण व्हाइट ब्लड सेल्स क्लॉट हो रहे हैं, इसलिए लगातार खून बह रहा है। हम ज्यादा देर तक ये सहन नहीं कर पाएंगे। अभी खबर आ रही है कि ये सांप का जहर साइटोटॉक्सिक भी है। अरे अब ये क्या है? रुको रुको, मैं बताता हूँ। हाँ शुरू हो जा गुरु। साइटोटॉक्सिसिटी हमारे सेल्स के लिए बहुत टॉक्सिक होती है। इसलिए जब कोबरा तुम्हें डसता है तो उसके जहर की साइटोटॉक्सिसिटी की वजह से उस क्षेत्र के सेल्स नष्ट हो जाते हैं और नेक्रोसिस भी हो सकता है। ये तो सुनने में भी खतरनाक लग रहा है। मतलब सेल्स मर जाते हैं। सोचने वाली बात है ना कि एक कोबरा का जहर कितना कुछ कर सकता है। ये ऐसा है कि इस सांप में कितनी सुपरनैचुरल पावर्स हैं। ठीक है, सीधा मुद्दे पर आते हैं। हमारा खून काफी बह रहा है, टांग के सेल्स मर रहे हैं और हम मरने वाले हैं 30 मिनट के अंदर। और कोई बात? हाँ, एक और बात है। ये मत भूलो कि कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जिसका मतलब है कि ये सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जल्द ही हमें लकवा मारने वाला है। इसका मतलब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे भी बुरा, जल्दी हमारा हार्ट और लंग्स भी लकवाग्रस्त हो जाएगा। इसलिए हम सांस नहीं ले पाएंगे और तेजी से मर जाएंगे। और ये बताते हुए तुम्हें खुशी हो रही है? हाँ, क्यों नहीं। देखो ना, हम एक बहुत ही शानदार जानवर के आसपास हैं, इसलिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। हाँ, और ये मत भूलो कि शानदार और जहरीले कोबरा की वजह से अब हमारी ये हालत हो चुकी है। क्या मैंने सुना कोबरा? बिल्कुल सही सुना। डॉक्टर, अच्छा हुआ आप आ गए। हमें कोबरा ने डस लिया है, हमारी मदद करेंगे प्लीज? तुम जानते हो कि मैं जादूगर नहीं हूँ और कोबरा बहुत जहरीले होते हैं, इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। तुम्हारी जान सिर्फ एंटी वेनम से ही बचेगी। हमारे अंदर पहले से ही बहुत सारा वेनम है। बिल्कुल, एनवेनोमेशन का इलाज एंटी वेनम ही है। इसके एंटीबॉडीज की वजह से ये जहर को कम कर देता है। पता है, एंटी वेनम घोड़ों या भेड़ों को एक विशेष सांप का जहर देकर इम्यूनाइज करके बनाया जाता है। फिर उनके ब्लड सेरम को प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि उसमें जहर के प्रभाव को बेअसर करने वाली एंटीबॉडीज होती है। अब इसे क्या हो गया? इसी की वजह से मदद मांग रहे हैं। ये हॉस्पिटल जाने की बजाय यहाँ रहकर कोबरा से खेलना चाहता है। क्या हमें इस कोबरा से दूर कर सकते हैं और हमें हॉस्पिटल में टेलीपोर्ट कर सकते हैं प्लीज? रुको, थोड़ा सब्र करो। यहाँ काफी अच्छा ड्रामा चल रहा है। ये हमारा सबसे अच्छा एपिसोड होगा, तो इसमें जल्दी क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इससे बचोगे कैसे? सबके सब निकम्मे हैं। अरे नहीं, हार्ट और लंग पर न्यूरोटॉक्सिन का असर दिखने लगा है। हमें जल्दी करनी होगी। ब्रेन हॉस्पिटल चलो। लेकिन ये मेरा फेवरेट एनिमल है, शायद मुझे दोबारा इसके करीब आने का मौका ना मिले। मुझे इसे देखने दो ना। अगर हम नहीं गए तो तुम जिस शानदार चीज के बारे में सोच रहे थे वो हम नहीं कर पाएंगे और कोबरा के जहर से मारे जाएंगे। चलो, अब बहुत हुआ। नहीं, अब मुझे तुम्हारी मदद करनी ही होगी। कोबरास बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन हाँ, चलो अब चलें। शुक्र है बेवकूफ ने हमारी सुन ली। अब चलो यहाँ से चलें। नहीं, रुको। क्यों रुकना है? रुको, मेरी बात तो सुनो। अगर हमने अचानक से कोई भी तेज हरकत की तो कोबरा चौंक जाएगा और हम पर हमला कर देगा। और कोबरा के डंक की वजह से हमारी टांग में अभी भी काफी दर्द है, इसलिए हम तेज भी नहीं भाग पाएंगे। तो फिर हम क्या करें? हमें चुपचाप सुमड़ी में यहाँ से निकलना होगा। ऐसा करने से हम कोबरा को चौंकाएंगे नहीं और न्यूरोटॉक्सिन भी फैलेगा। हार्ट और लंग, खुद को बोलो ऑल इज वेल। आखिर इस कोबरा को लेकर तुम्हारा ज्ञान हमारे काम तो आ रहा है। कह सकते हो। ठीक है, हम आराम से और धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर की तरफ चले जाएंगे। लेकिन वो तो बहुत दूर है। चुप रहो किडनीज, तुम अपनी बातों से हार्ट और लंग्स को डरा रहे हो। ओह, ये तो काफी मजेदार है। अब हमारे हीरोज क्या करेंगे? सोचिए 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 सोचिए। हौसला बनाए रखो, हम होंगे कामयाब। बहुत दर्द हो रहा है, कब पहुँचेंगे? सब शांत हो जाओ, हम पहुँचने ही वाले हैं। ये भी उस कोबरा के साथ खेलने जितना ही मजेदार है। मजा आ गया। हाँ सही कहा ब्रेन, हम सब बच जाएंगे। अरे नहीं, ये सेल्स के मरने के कारण काफी दर्द हो रहा है, लेकिन हम पहुंच जाएंगे। जैसे ही हम दरवाजा खोलेंगे उसके बाद सब
अरे कमाल कर दिया। हम पहुंच गए। मुझे पता था हम बच जाएंगे। तुमने टीम का अच्छा हौसला बढ़ाया ब्रेन। दोस्तों, आई एम सॉरी, मेरे बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर देना। कोबरा के साथ खेलना मजेदार था, लेकिन उसके लिए जान खतरे में डालना ये गलत बात है। कोई बात नहीं ब्रेन, अच्छा हुआ तुमने अपनी गलती मान ली। इसलिए मैं अब अपनी दूसरी पसंदीदा चीज करना चाहता हूँ, जिसमें सांप नहीं दूसरा जानवर शामिल होगा। और वो क्या है? बुल फाइटिंग। मैंने कहा था ना सब निकम्मे हैं। ये क्या हो गया? आउच! तुम सबका क्या हाल है? और गन्स? मुझे तो काफी अजीब लग रहा है। मुझे भी। तुम्हें कैसा लग रहा है ब्रेन? ब्रेन? क्या हो गया? कौन हूँ मैं? किधर हूँ? तुम ठीक तो हो ना ब्रेन? इतना दर्द क्यों हो रहा है? मुझे अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा। एक मिनट रुको, मुझसे बात कौन कर रहा है? क्या? तुम मेरी आवाज नहीं पहचान पा रहे? मैं लिवर? लिवर? अरे नहीं, लगता है हमें मदद की जरूरत है। डॉक्टर! ये कैसी स्मेल है? डॉक्टर, लगता है ब्रेन की याददाश्त चली गई। कौन हो तुम? अब ये डॉक्टर कौन है? लगता है कि ब्रेन को भूलने की बीमारी हो गई है, लेकिन चिंता की बात तो तुम्हारे सारी बॉडी पर हुए ये 3rd डिग्री बर्न्स है और तुम्हें कैटरैक्ट भी हुआ है। कैटरैक्ट? बेसिकली आंखों के लेंस में एक धुंधला सा एरिया, जिसके कारण सब कुछ धुंधला दिखने लगता है और अंत में दिखाई देना बंद हो जाता है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? खैर, कल रात को हमारा ह्यूमन अपनी पसंदीदा सुपर हीरो मूवी देखने गया था। अचानक से हीरो पर बिजली गिरती है और उसमें सुपर पावर्स आ जाती है। बहुत ही मस्त मूवी थी। हाँ, लेकिन उसके बाद जो हुआ क्या ही बताऊं। बस बस बस, इस हालत में भी तुम्हें मस्ती सूझ रही है? तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। बिजली के गिरने से 1 से 10 बिलियन जूल्स तक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके कारण कार्डियक अरेस्ट, दौरे पड़ना, ब्रेन को नुकसान, रीढ़ की हड्डी में चोट पहुंचना और यहाँ तक कि याददाश्त भी जा सकती है। हेलो, मुझे अब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा और तुम सब कौन हो? बताओ मुझे। तो ये बिजली के गिरने से हमें सुपर पावर्स नहीं आती? बेशक नहीं, बल्कि तुम्हें तो इससे बचना चाहिए। बिजली गरजने और तूफानों के दौरान तुम्हें घर में ही रहना चाहिए। लेकिन अगर हम कहीं बाहर हुए तो? खैर, उन हालातों में आपको एकांत पेड़ों, खंभों, खुले मैदानों और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट स्विमिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। जल्द से जल्द बिल्डिंग और गाड़ी में जाने की कोशिश करो। ठीक है, समझ गया। ब्रेन, तुमने सुना? चलो अब हमें हॉस्पिटल जाना है। ब्रेन? मेरा नाम ब्रेन है? हाँ ब्रेन, सब कुछ याद करने की कोशिश करो। मैं हार्ट हूँ और ये है लिवर और ये हमारे डॉक्टर। अब्बा डब्बा चप्पा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये तो गया काम से। हमें वो मूवी देखने ही नहीं जाना चाहिए था। क्या सुपर हीरो? याद आ गया, क्या कमाल की मूवी थी। हमारा हीरो कैसे अपनी सुपर पावर से दुश्मनों को मजा चखाता है। ब्रेन, दिमाग की बत्ती जल गई। ऐसे क्यों बोल रहे हो हार्ट? चलो बाद में बात करते हैं। बिजली गिरने की वजह से काफी दर्द हो रहा है, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ, ठीक है? ओह हाँ, अच्छा आइडिया है ब्रेन। अगली बार केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे भी सुपर पावर मिलती है, मैंने सुना है। नहीं नहीं अरे ब्रेन, नहीं बस भाई। तो हम- पागल हो गए हो क्या?